हेलो, गुड इवनिंग माय डियर सीईटी स्टूडेंट्स। हिमालय एडवर्ब के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। बच्चों, जो थर्ड राउंड की बातचीत चल रही थी, इससे जो पहले वाला नोटिस था, जो अपने सेकंड राउंड का नोटिस आया था, सीट एलोकेटेड विथ स्टूडेंट्स को, उस नोटिस में इन्होंने थर्ड राउंड के लिए कहा था यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली ने कि थर्ड राउंड होगा, बट वो होगा जो ईसीए कोटा, या जिसे हम कह सकते हैं सुपर न्यूमेररी जो कोटा है, या फिर जो परफॉर्मेंस बेस्ड कोर्सेज जो हैं उनके लिए थर्ड राउंड होगा। बट यहां हम इस नोटिस के अंदर देखेंगे कि जिन विद्यार्थियों ने सीसेस पोर्टल के ऊपर अपना रजिस्ट्रेशन भी नहीं किया हो, या फिर जिनका एडमिशन रद्द हो गया हो किसी गलती की वजह से, उन बच्चों को एक बार फिर से मौका दिया जा रहा है। और किस तरह से मौका दिया जा रहा है, अब की बार आपको बिल्कुल भी चूकना नहीं है। और जो थर्ड राउंड होगा वो जनरल कैटेगरी, ओबीसी, एससी, एसटी, ये जितनी भी कैटेगरी हैं जिनके लिए फर्स्ट राउंड और सेकंड राउंड हुए हैं, उनके लिए भी थर्ड राउंड होगा। चीजों को थोड़ा सा आप अच्छे से समझेंगे, बारीकी से समझेंगे, क्योंकि अब की बार जो नोटिस आया इसमें थोड़ा सा मिक्सअप हो रखा है और मैं चीजों को आपको सरलता से समझाने का प्रयास करूंगा। एक एक बात को आप ध्यान से सुनेंगे। वीडियो अच्छा लगे तो आप वीडियो को लाइक जरूर करेंगे, शेयर जरूर करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे। चलिए देखते हैं। सबसे पहले इन्होंने कहा है, The University of Delhi announces the schedule for forthcoming rounds of allocations cum admissions for UG programs under CSAS UG 2024-25। अब कौन सी टास्क कब होगी ये देखेंगे, और उससे पहले हम देखेंगे कि अपग्रेड एलोकेशंस राउंड 1 ऑफ परफॉर्मेंस बेस्ड प्रोग्राम्स CW, ECA, स्पोर्ट्स एंड वार्ड कोटा। जो मैं कह रहा हूं सिर्फ इन्हीं के लिए ये विंडो ओपन होगी। किन के लिए? राउंड 1 होगा उन बच्चों के लिए जिनके पास परफॉर्मेंस बेस्ड कोर्स है, परफॉर्मेंस बेस्ड जिनके पास कोई प्रोग्राम है, और जो सुपर न्यूमेररी कोटा से हैं, जैसे CW है, EC है, स्पोर्ट्स है और वार्ड कोटा है, उनके लिए ये स्टार्ट होगा। इनके लिए जो विंडो अपग्रेड होगी वो होगी 31 अगस्त 5 बजे सैटरडे। क्लोज होगी ये 1 सितंबर को शाम को 5 बजे, मतलब 24 घंटे का आपके पास समय है। तो वो बच्चे जो परफॉर्मेंस बेस्ड प्रोग्राम में भाग लेना चाहते हैं, और वो बच्चे जो सुपर न्यूमेररी कोटा से हैं और DU के अंदर अपना एडमिशन कंफर्म करना चाहते हैं, वो सभी बच्चे इसमें रजिस्ट्रेशन कर लेंगे, अपग्रेड करेंगे अपनी विंडो को। एंड डिक्लेरेशन ऑफ अपग्रेडेड एलोकेशंस एंड राउंड 1 ऑफ परफॉर्मेंस बेस्ड प्रोग्राम्स CW, ECA, स्पोर्ट्स एंड वार्ड कोटा, ये चलेगा कब तक? 3 सितंबर को शाम को 5 बजे तक। आप क्या कर सकते हैं? सीटें अपग्रेड कर सकते हैं। कब तक सीटें अपग्रेड तो कर सकते हैं आप? सिर्फ 1 सितंबर तक। उसके बाद में जिन बच्चों ने अपग्रेड किया है तो उनकी सीटों का डिक्लेरेशन कब होगा? डिक्लेरेशन होगा 3 तारीख को, और साथ में राउंड 1 ऑफ परफॉर्मेंस बेस्ड प्रोग्राम CW, ECA, स्पोर्ट्स एंड वार्ड कोटा वालों का राउंड 1 स्टार्ट होगा। कैंडिडेट टू एक्सेप्ट द एलोकेटेड सीट 3 सितंबर को शाम को 5 बजे से लेके और 4 सितंबर को शाम को 5 बजे तक आपको सीट एक्सेप्ट करनी है। एक्सेप्ट करने का आपको समय दिया जाएगा। इसके बाद में अगर हम देखें कॉलेज टू वेरीफाई, जैसा आपने सभी ने देखा होगा फर्स्ट राउंड सेकंड राउंड के अंदर क्या हुआ था, फिर कॉलेज से हमें वेरीफाई किया जाता है अपने डॉक्यूमेंट्स को, अप्रूवल मिलता है हमें, और ये समय रहेगा 3 से 5 सितंबर के बीच। एंड देन लास्ट डेट ऑफ ऑनलाइन पेमेंट ऑफ फीस बाय द कैंडिडेट, तो जिनका अप्रूव हो जाता है, एडमिशन कंफर्म हो जाता है, उन बच्चों को फीस जमा करवानी होती है, वरना उनका एडमिशन रद्द कर दिया जाता है। और फीस जमा करवाने की अंतिम तिथि है भैया आपकी 6 सितंबर। उसके बाद में सबसे मुख्य पॉइंट जो आता है वो आता है बेटा मिड एंट्री का। तो मिड एंट्री के बारे में मैं आपको बातें बता रहा हूं, और इन सभी बातों को अपने दिमाग में अच्छे से बैठा लेना। जिनका एडमिशन नहीं हो पा रहा, जिन बच्चों के अच्छे मार्क्स हैं, उन बच्चों का मिड एंट्री से भी एडमिशन हो सकता है। पिछली बार बहुत सारे विद्यार्थियों का ऐसे एडमिशन हुआ था। तो मेरी बात आप सभी ध्यान से सुनेंगे। देखिए इसमें क्या लिखा हुआ है, डिस्प्ले ऑफ वैकेंट सीट। वैकेंट सीट हमें दिखाई दे जाएंगे। अगर आपके मनपसंद किसी कॉलेज के अंदर आपका मनपसंद कोई कोर्स हो और वहां पर सीट वैकेंट हो, तो आपको रजिस्ट्रेशन करना ही करना है। कैसे करना है सारी बातें मैं आपको बताता हूं। डिस्प्ले ऑफ वैकेंट सीट कब दिखाई जाएंगे भैया अपने को? 7 सितंबर को शाम को 5 बजे। अप्लाई फॉर मिड एंट्री के लिए अप्लाई कब करेंगे अपन? 7 सितंबर से स्टार्ट हो जाएगा शाम को 5 बजे से, और 9 सितंबर तक चलेगा शाम को 5 बजे तक अपन मिड एंट्री के लिए अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद हम जाएंगे थर्ड राउंड ऑफ CSAS पोर्टल, जिसकी बात कर रहे थे अपन, ओबीसी कैटेगरी के लिए, जनरल कैटेगरी के लिए, SC ST कैटेगरी, जो अदर कैटेगरी है जिनके लिए फर्स्ट राउंड और सेकंड राउंड अनाउंस हो चुका है, उनकी बात करेंगे। तो उनकी यहां पे बात हो रही है कि थर्ड राउंड ऑफ CSAS, उसके बाद में साथ में सेकंड राउंड, दो चीजें एक साथ होंगी। एक तो थर्ड राउंड होगा अपना, और एक सेकंड राउंड परफॉर्मेंस बेस्ड प्रोग्राम CW, ECA, स्पोर्ट्स एंड वार्ड कोटा वाले जो बच्चे हैं जिनका फर्स्ट राउंड यहां हुआ था, उनका तो सेकंड राउंड होगा, और यहीं पर थर्ड राउंड भी होगा। किन बच्चों के लिए होगा थर्ड राउंड?
उन बच्चों के लिए जिन्होंने फर्स्ट राउंड और सेकंड राउंड के अंदर भाग लिया था, या फिर जिनको फर्स्ट राउंड या सेकंड राउंड के अंदर कॉलेज नहीं मिली थी, तो थर्ड राउंड के अंदर पॉसिबिलिटीज हैं कि आपको कॉलेज मिल जाए। चलिए आगे देखते हैं इसमें क्या लिखा हुआ है, कुछ डेट्स हैं इसकी इंपॉर्टेंट, वो देख लेते हैं अपन। डिक्लेरेशन ऑफ थर्ड सीसेस एलोकेशन एंड राउंड सेकंड ऑफ परफॉर्मेंस बेस्ड प्रोग्राम और सुपर न्यूमेरी कोटा, ये वेडनेसडे को 11 सितंबर को शाम को 5 बजे डिक्लेरेशन होगा। उसके बाद में कैंडिडेट्स टू एक्सेप्ट द एलोकेटेड सीट, सुबह दिया हुआ कैंडिडेट्स टू एक्सेप्ट द एलोकेटेड सीट 5 बजे वेडनेसडे को शाम को 11 बजे से लेके और 13 सितंबर तक शाम को 5 बजे तक। उसके बाद में कॉलेज टू वेरीफाई एंड अप्रूव द, सेम वही प्रोसेस जो पहले अपन प्रोसेस कर रहे थे कि सीटें अपने को एक्सेप्ट कब करनी है, 11 से 13 सितंबर के बीच में। कॉलेज टू वेरीफाई एंड अप्रूव द ऑनलाइन एप्लीकेशन, ये कब से कब तक, 11 से 14 सितंबर तक। उसके बाद में लास्ट डेट ऑफ ऑनलाइन पेमेंट ऑफ फीस बाय द कैंडिडेट, कब तक आपको फीस सबमिट करनी है भाई, 15 सितंबर तक। ये बात कर रहे थे अपन सिर्फ थर्ड राउंड ऑफ सीएसएस और सेकंड राउंड किसके लिए, परफॉर्मेंस बेस्ड प्रोग्राम के लिए, और जो सुपर न्यूमेरी कोटा के स्टूडेंट्स हैं सिर्फ उनके लिए मैंने ये बातचीत किया। अब अपन थोड़ा सा देखते हैं मिड एंट्री के बारे में। देखिए अपग्रेड विंडो वाला जो ऑप्शन आपको यहाँ पे दिया हुआ है, अपग्रेड विंडो। अब अपग्रेड विंडो के अंदर आप क्या कर सकते हैं, देखिए ध्यान से देखिए। इन द अपग्रेड विंडो ऑल एडमिटेड कैंडिडेट्स ऑफ राउंड 1 एंड राउंड 2 विल बी एबल टू ऑप्ट फॉर अपग्रेडेशन ऑफ on their higher preferences. Candidate who opts for upgrade can also reorder the program plus college combinations. जो आपकी हायर है प्रीफरेंस के अंदर, जो आपने ऊपर लगा रखी हैं, उन्हीं को आप रीऑर्डर कर सकते हो। मान लो आपको 10वें नंबर की कॉलेज मिली है, तो ऊपर की जो 9 है उनके कोर्सेज और कॉलेज को आप रीऑर्डर कर सकते हो आराम से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। The allocation of the candidate who will receive an upgraded seat will be already activated for the direct processing at the level of colleges. Such candidate will have to pay the differential fees. फीस का जो डिफरेंस होता है, जो मैंने आपको बताया था, जैसे किसी भी कॉलेज के अंदर आपने फीस दी है फर्स्ट राउंड के अंदर 15,000 रुपए, अगली कॉलेज में आपको फीस देनी है 20,000 रुपए, सेकंड राउंड की कॉलेज जो मिली है, तो आपको वो डिफरेंशियल अमाउंट जो है 5,000 रुपीज सिर्फ वही पे करना होता है। यहां पे लिखा हुआ है इफ एनी, अगर कोई डिफरेंशियल अमाउंट होता है तब। एडमिशन टू अपग्रेडेड सीट विल बी कंसिडर्ड कंप्लीट ओनली आफ्टर द सक्सेसफुल रियलाइजेशन ऑफ द एडमिशन फीस। जब आपकी एडमिशन फीस कंप्लीट हो जाएगी, आप फीस दे देंगे ड्यू को, उसके बाद में आपका एडमिशन कंफर्म होगा। फिर मिड एंट्री वाला जो पॉइंट है ये अपन सभी ध्यान से देखेंगे। थ्रू द प्रोविजन ऑफ मिड एंट्री फ्रॉम 5 PM सैटरडे September 7, 2024 टू 4:59 PM मंडे, मतलब 7 सितंबर से और 9 सितंबर तक, 5 बजे से लेके 5 बजे तक, द कैंडिडेट हु ईदर फेल्ड टू अप्लाई टू सीसेस 2024 phase 1 और एंड कुड नॉट कंप्लीट phase 2 एंड आर desirous of participating in CSES UG 2024 can participate. Such candidate can do so by paying a mid-entry fee of 1,000 rupees, that is non-refundable fees. कहने का मतलब है कि जो विद्यार्थी CSES पोर्टल के फेज 1 में स्वयं को रजिस्टर नहीं कर पाए, फेज 2 में किसी प्रकार की गलती की वजह से उनका फॉर्म रिजेक्ट हो गया, उन विद्यार्थियों को फिर से मौका दिया जा रहा है मिड एंट्री के माध्यम से, लेकिन उनको इस बार 1,000 रुपए एक्स्ट्रा पे करने पड़ेंगे। तो आप 1,000 रुपए पे कर सकते हैं और मिड एंट्री के थ्रू एक बार फिर से ड्यू की काउंसलिंग में आप भाग ले सकते हैं। इसके बाद में कैंडिडेट्स हु गॉट रिजेक्टेड इन राउंड 1 एंड राउंड 2 ड्यू टू रॉन्ग सब्जेक्ट मैपिंग, वो सारी की सारी वही बातें हैं जो मैंने आपको बताई हैं कि किसी ने सब्जेक्ट मैपिंग गलत कर दी हो, या फिर किसी ने भूल चूक में डेट्स निकल गई हो और उसने फॉर्म फिल नहीं किया हो, फेज 1 पे रजिस्ट्रेशन नहीं किया हो, तो उन सब विद्यार्थियों के लिए मिड एंट्री का यह एक अच्छा मौका है। उसके बाद में द कैंडिडेट डिजायरस फॉर बीइंग कंसीडर्ड इन थर्ड राउंड आर एडवाइज्ड टू चेक द वैकेंट सीट मैट्रिक्स एंड मेक देयर प्रेफरेंसेस केयरफुली। द प्रेफरेंसेस सबमिटेड एट द क्लोजर ऑफ मिड एंट्री विंडो, दैट इज एट 4:59 PM Monday September 9th 2024 विल बी कंसीडर्ड फॉर सब्सिक्वेंट एलोकेशंस। फिर थर्ड राउंड आपका जो है, मिड एंट्री के बारे में सभी समझ गए बातें। मेन बातें मिड एंट्री की यही है कि जिन बच्चों का एडमिशन नहीं हो पा रहा ड्यू के अंदर, कारण क्या, या तो उन्होंने रजिस्ट्रेशन नहीं किया है, गलत रजिस्ट्रेशन कर दिया हो, कॉलेज ने सब्जेक्ट मैपिंग की वजह से उसका एडमिशन रद्द कर दिया हो, वो बच्चे एक बार फिर से भाग ले सकते हैं मिड एंट्री के थ्रू। बस उनको 1,000 रुपए एक्स्ट्रा पे करना, और इस बार प्लीज बच्चों कोई भी गलती मत करना, क्योंकि ये आपके लिए अंतिम मौका होगा। थर्ड राउंड एलोकेशन के बारे में देख लेते हैं। द एलोकेशन इन थर्ड राउंड विल बी बेस्ड ऑन द डेटा ऑफ द कैंडिडेट्स अवेलेबल एज ऑन 5 PM Monday September 9th 2024. Thus it may be noted that the cutoff and ranks of the third round will have no relationship with those of the earlier rounds.
जो पहले राउंड में उनसे किसी प्रकार से कोई भी संबंध नहीं होगा आपकी कट ऑफ्स का और रैंक्स का। नो ग्रीवेंसेस इन दिस रिगार्ड विल बी एंटरटेन्ड। ऑल कैंडिडेट्स आर एडवाइज्ड टू चेक द एडमिशन वेबसाइट ऑन रेगुलर बेसिस। तो सभी रेगुलर बेसिस पे एडमिशन वेबसाइट विजिट करते रहेंगे, वहीं पर सारा का सारा जो डेटा है वो आता है। और साथ में आप हमारा टेलीग्राम चैनल जो है उसे भी जरूर ज्वाइन कर लेंगे। टेलीग्राम चैनल के ऊपर सारी की सारी इंफॉर्मेशन आपके पास शेयर कर दी जाती है। टेलीग्राम चैनल में ही आपको हमारे व्हाट्सएप चैनल जो हमने बनाया है उसकी भी लिंक आपको मिल जाएगी, तो आप सभी व्हाट्सएप चैनल भी जरूर ज्वाइन कर लोगे। आपकी कॉलेज के अभी एग्जाम्स भी आएंगे, सेमेस्टर्स भी होंगे, तो जहां तक पॉसिबल होगा हम आपको लगभग सारी इंफॉर्मेशन डिलीवर कर देंगे समय के रहते। तो प्रिय विद्यार्थियों, जल्दी ही मिलते हैं कोई नई अपडेट के साथ में, अच्छी सी इंफॉर्मेशन के साथ में। तब तक के लिए बाय, धन्यवाद।